बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। एक तो सूरत हाल ये है कि हमने इस वक्त जिस हालात का सामना है हमें, कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रमज़ान थे, ईद के मामला थे, कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि बच्चे जो हैं वो बाकायदगी से जो है वो स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारा फोकस होता है लर्निंग पे, और लर्निंग भी हम बात करेंगे कि 21st सेंचुरी के हवाले से जो मॉडर्न लर्निंग होगी। लर्निंग जो होती है वो बच्चे में एक चेंज आता है, किस हवाले से आता है कि उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में चेंज जो आता है वो दैट इज़ व्हाट लर्निंग। मॉडर्न जो हमारा है 21वीं सदी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो तालीम है बच्चों को जो दी जाती है उसके मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ मेथड्स होते हैं। आज हम बात करेंगे उसमें एक मेथड है जिसे हम फ़्लिप क्लासरूम का नाम देते हैं। बेसिकली ये बड़ा मॉडर्न, बड़ा जदीद, बड़ा फ्रूटफुल तरीक़ा तालीम है जिसमें बच्चों की लर्निंग बहुत स्ट्रेंथन होती है, बहुत मजबूत होती है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है और इससे जो बच्चों में चेंज आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम अभी इस पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फ़्लिप लर्निंग। फ़्लिप क्लासरूम के अंदर हम ये देखते हैं कि तरीक़ेकार का बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। टीचर बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ाता है, जो भी टॉपिक करवाना होता है, वो उसको एक दिन पहले बता देता है कि ये टॉपिक है, साथ साथ उसका लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर देता है। लर्निंग मटेरियल के साथ साथ उसको, अगर हम ब्लेंड की बात करते हैं, ब्लेंड माना दो चीज़ों को मिलाना, यानी मॉडर्न को और रिवायती तरीके को मिलाना। मॉडर्न तरीका हमारा ये है कि हम ब्लेंड की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और जो हमारा रिवायती तरीका है वो बुक के साथ पढ़ना, टीचर ने आके क्लास में पढ़ाना, इन चीज़ों को। तो अब हम बीच में छोटी सी बात करते हैं कि अगर हम इसमें बच्चे को टीचिंग मटेरियल के साथ साथ उसको वेबसाइट बता दें, उसको मुख्तलिफ़ इंटरनेट से मटेरियल प्रिंट आउट निकाल के वो दे दें, और एक टॉपिक दे दें जिसके ऊपर कि वो बच्चे घर पे ख़ुद पढ़ कर आएँ। जब बच्चे घर पे ख़ुद पढ़ते हैं तो बेसिकली वो स्टूडेंट नहीं, वो एक लर्नर होते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। तमाम स्टूडेंट इंडिविजुअली घर पर उस टॉपिक को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब वो एक जगह जमा होते हैं क्लास में, अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन में तो वो हम जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर वो बच्चे जमा हो सकते हैं, टीचर से डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट टीचर उनसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर लर्निंग, आपकी क्या लर्निंग है। उन लर्निंग को वो लेता है, उनके जवाब एड्रेस करता है, उनके कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करता है, और फिर साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो बच्चे दो एंगल पे इंफॉर्मेशन ले चुके होते हैं। पहले एंगल पे तो उन्होंने सेल्फ रीडिंग की होती है, 10% की हो, 20% की हो, हर स्टूडेंट की अलग अलग लर्निंग का एक तरीक़ा होता है। दूसरे क्या होता है कि क्लास में जब वो डिस्कशन करता है बच्चा, तब वो लर्निंग उसकी मजबूत हो रही होती है, मुख्तलिफ़ व्यूज़, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ और मुख्तलिफ़ उसके डेफिनेशन सामने आ रही होती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि टीचर उनको अपनी तरफ से एक फ़ीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये तीसरी उसके एक लर्निंग के लिए रीइंफोर्स यानी उसको मेथड होता है। 3 दफ़ा बच्चा उस चीज़ को वो रिवाइज़ कर रहा होता है, और चौथे नंबर पे टीचर उनको कहता है कि अब इसको घर पर जाके इसको सम अप करें और इसको अपने अल्फाज के अंदर लिखें। तो उसके बाद ये हमारा जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं फ़्लिप लर्निंग। मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। फ़्लिप लर्निंग में टीचर बच्चे को पहले से टॉपिक बताता है और उसके साथ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। स्टेप 1 ये है, बच्चा घर पे स्टडी करता है, उसको पढ़ता है, जिस हद तक 2 कॉलम बना लेता है, व्हाट आई नो और व्हाट आई वांट टू नो, मुझे क्या आता है और क्या मुझे नहीं आता इसमें से। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में अपीयर होता है, बेशक वो ऑनलाइन हो या फ़ेस टू फेस हो, टीचर के साथ जब वो होता है तो टीचर को सारे बच्चे अपनी अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, और उस लर्निंग को शेयर करने के बाद टीचर फिर अपनी जो है नॉलेज उसके अंदर इम्पार्ट करता है, उसको देता है अपनी नॉलेज। ये है इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में बच्चा जाने के बाद घर पर उसको वो फेयर वर्क में या एक नोट्स बना लेता है या अपना काम उसको नोट कर लेता है, फाइनल लर्निंग जो चीज़ होती है उसकी। इस तरह से ये 3 स्टेप पर होती है। पहले में बच्चों को मटेरियल दिया जाता है, बच्चा घर पे स्टडी करता है। दूसरे में बच्चा जो है टीचर से डिस्कस करता है, डिस्कशन के बाद, और थर्ड में उस काम को वो फाइनली अपने पास नोट डाउन कर लेता है।
इन 3 स्टेप से क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग काफ़ी मजबूत हो जाती है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कंसेप्ट मुख्तलिफ़ एंगल से समझ में आ जाते हैं। ये इसके बेसिक फ़ायदे हैं और बच्चे को ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। जो चीज़ आती है उस चीज़ को वो मज़ीद मजबूत हो जाती है और जो चीज़ नहीं आती वो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बेसिकली, और उसकी लर्निंग बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। तो ये वो तरीक़ा है जिसमें कि बच्चा अगर सेल्फ़ लर्नर बनता है तो कुछ ही अरसे के बाद देखा यह गया है 2 से 3 महीने अगर बच्चा इस तरह से कंटिन्यू पढ़ लेता है तो आगे उसको आदत हो जाती है ख़ुद ब खुद पढ़ने की, और वो और बेहतरीन एक स्टूडेंट साबित होता है। Thank you very much.